नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 या वर्ग 3 में से किस परीक्षा की तैयारी करना इस समय अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है? वर्ग 2 या वर्ग 3 में से किस परीक्षा की तैयारी इन 4 से 5 महीनों में करके सिलेक्शन के चांस बनाए जा सकते हैं? ऐसे कौन से विषय वाले अभ्यर्थी होने वाले हैं जिनको कि वर्ग 2 चयन परीक्षा या पात्रता परीक्षा की तैयारी ना करके वर्ग 3 की तैयारी करना चाहिए जिससे कि सिलेक्शन के यहाँ पे चांस बने? क्या दोनों परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पे सिमिलर तरीके से की जा सकती है जबकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो चलिए इन सभी मुद्दों को लेकर के हम इस वीडियो में संक्षिप्त में और सटीक तरीके से यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में आपके लिए क्या ज़्यादा उपयुक्त है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि आपके जुलाई और अगस्त और ये दोनों परीक्षाओं में बहुत ही कम गैप हो जाने की वजह से भी कन्फ्यूज़न बने हुए हैं। तो जुलाई और अगस्त दोनों में 1 माह के अंतराल में दोनों परीक्षाएं होना प्रस्तावित है और इस बार चूंकि आपको खबर निकल के आई है कि आपके ईएसबी को प्रस्ताव भेजा जाना है और इसी पात्रता परीक्षा के अंकों से सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है, तो अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की रिस्क यहाँ पे नहीं लेना चाहते। वह चाहते हैं कि दोनों में से किसी भी एक परीक्षा में कम से कम उनका यहाँ पे इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है उसको लेकर के इस वीडियो में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि दोनों परीक्षाओं का जो सिलेबस है वो प्रीवियस सिलेबस को देख करके ही डिफाइन अभी वर्तमान में किया गया है जब तक कि किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। अब यहाँ पे किस परीक्षा की तैयारी की जाए इसको लेकर के, क्योंकि सिलेबस सभी का यहाँ पे अलग अलग है। सबसे पहले मैं उन अभ्यर्थियों के लिए बात करूंगा कि जिनको वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को ही अभी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, फिर उनकी भी बात करेंगे कि इसके अलावा कौन से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको वर्ग 2 पात्रता परीक्षा पे फोकस करना चाहिए और कौन से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों परीक्षाओं को लेकर के तैयारी कर सकते हैं, क्या-क्या संभावनाएं हो सकती है तैयारी के दौरान। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप विज्ञान विषय से यहाँ पे वर्ग 2 पात्रता परीक्षा की तैयारी करने का विचार कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज आई है उसमें विज्ञान विषय के जो पद हैं काफ़ी कम दिखाए गए हैं। जैसे कि 2023 की भर्ती की ही बात करें तो मात्र आपकी 14 वैकेंसी यहाँ पे विज्ञान शिक्षक के लिए आई थी, साइंस टीचर के लिए आई थी। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की नहीं बल्कि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी विज्ञान विषय से अपीयर होते हैं वर्ग 2 परीक्षा के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा फोकस अभी वर्ग 3 की परीक्षा में करना चाहिए जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस बने। वर्ग 2 को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे अपना समय नहीं देना है, बल्कि वर्ग 3 के जो 5 आपके सेक्शन बने हुए हैं पात्रता परीक्षा के, उनको ही यहाँ पे तैयार करने का प्रयास करना है ताकि आपको कम से कम वर्ग 3 की परीक्षा में तो यहाँ पे सफलता मिल सके। वर्ग 2 को आप यहाँ पे सेकेंडरी ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान के अलावा कुछ ऐसे विषय हैं जैसे कि सामाजिक विज्ञान, आपके हिंदी वाले, हिंदी में तो खैर फिर भी ठीक-ठाक यहाँ पे पोस्ट आ जाती है। इनको भी प्रारंभिक तौर पे अभी ये देखना चाहिए कि हमको वर्ग 3 की जो परीक्षा है उसमें ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि वर्ग 2 की जो परीक्षा है उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है सब्जेक्ट का। अगर आप उसकी ही तैयारी करेंगे और किसी वजह से कम पोस्ट होने की वजह से या आरक्षण के अन्य प्रकारों की वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तो वर्ग 3 की परीक्षा से भी आप हाथ धो देंगे क्योंकि आपका मेन फोकस वर्ग 2 में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हालाँकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप भी अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लेकिन फिलहाल में जो चीज़ें देखी जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी लंबी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है कम पोस्ट की वजह से, तो उसको लेकर के ये मेरे विचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। अब बात आती है कि किसको अच्छा, दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने पे आपको मेहनत उतनी ही करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वर्ग 3 की तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है तो उसमें कम मेहनत लगेगी और वर्ग 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। मेहनत का कोई इश्यू नहीं है, लगभग आपको उतनी ही मेहनत करना होगा और अगर उतनी ही मेहनत करने से कोई बड़ा पद मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पूरी तरह से यहाँ पे श्योर हो जाते हैं कि बिल्कुल मेरा विषय पे बहुत गहरी पकड़ है और टॉपर्स की श्रेणी में मैं आ सकता हूँ अगर तैयारी करता हूँ, तो डेफ़िनेटली आपको वर्ग 2 की ही तैयारी करना चाहिए। लेकिन फिलहाल में जो रणनीति है, जो चीज़ें देखी जा रही है पिछले प्रीवियस ईयर से, तो उसके आधार पे आपको वर्ग 3 पे ज़्यादा फ़ोकस करने को मैं कह रहा हूँ फिलहाल में आपके विज्ञान विषय, हिंदी विषय और सामाजिक विज्ञान विषय वालों को। इसके अलावा संस्कृत की भी अच्छी खासी पोस्ट आती है। इंग्लिश में आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा पद यहाँ पे इंग्लिश के आ रहे हैं। गणित वालों को लेकर के भी पदों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो ये जो अभ्यर्थी है इनको फिलहाल में अपने वर्ग 2 की जो पात्रता परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन के चांस उनके अच्छे खासे बन जाएंगे। तो क्या वर्ग 3 चयन परीक्षा की या पात्रता परीक्षा की तैयारी नहीं करे, वर्ग 2 की ही तैयारी करे? तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। अगर जैसे गणित वालों की बात है तो अगर वो गणित की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली वर्ग 3 में भी गणित है, तो वो गणित उनको यहाँ पे काम देने वाली है। इसके अलावा अगर संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत आपका मेन सब्जेक्ट है। इसके अलावा वर्ग 3 में भी संस्कृत का एक पार्ट होता है आपका 30 अंकों का, उसमें आपको यहाँ पे मदद मिल जाएगी। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपकी कहना चाहिए कंबाइन होने की वजह से, मतलब कॉमन होने की वजह से दोनों में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जिन विषय में यहाँ पे ज़्यादा पद आ रहे हैं, जैसे कि गणित की बात करें, आपके इंग्लिश की बात करें, तो फिलहाल में इनको तो ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे वर्ग 2 की ही तैयारी करें। अब बात आती है कि क्या दोनों परीक्षाओं की भी तैयारी की जा सकती है और दोनों में सिलेक्शन लिया जा सकता है? तो दोस्तों, सिलेक्शन के जो चांस हैं कभी-कभी वो आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करते हैं। मेहनत एक अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि हर शिफ्ट का यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर निकाला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों नाव में पैर रख रख करके आप यहाँ पे नदी पार करें, तो वो थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है। तो आपको एक ही परीक्षा को यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय दोनों परीक्षाओं के। हाँ, परीक्षा के पास-पास में, क्योंकि आप दोनों परीक्षा देंगे ये बात बिल्कुल श्योर है। अगर दोनों परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप बड़े पद यानी कि वर्ग 2 को ही यहाँ पे जॉइन करेंगे। तो जो ज़्यादा पद वाले विषय हैं तो ऐसी स्थिति में उनको वर्ग 2 की तैयारी करना चाहिए, और जो बहुत ही कम यहाँ पे पद आते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको वर्ग 3 की ही तैयारी करना चाहिए। और अगर चाह रहे हैं कि दोनों परीक्षाओं की तैयारी की जाए और ऐसा अ, आपको लगता है कि दोनों में सिलेक्शन लिया जा सकता है, तो फिर मेरा मानना ये होगा कि इसमें भी आप वर्ग 2 को ज़्यादा यहाँ पे वेटेज दें और वर्ग 3 को कम वेटेज दें। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल के आधार पे डिसाइड कर सकते हैं कि किस परीक्षा में आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और इसको लेकर के आप वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की जो पात्रता परीक्षा है उसके सिलेबस को भी ज़रूर देख लीजिए। उसके सिलेबस में क्या कॉमन चीज़ें हो सकती है जिसको कि आप यहाँ पे एक साथ यहाँ पे कवर कर सकते हैं, उसको भी देखा जाएगा। और यहाँ पे पर्सन टू पर्सन भी वेरी करने वाला है। तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन जो है आपकी पढ़ाई से तो होगा ही होगा, साथ में अभी आपके लिए गए निर्णय से भी यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है कि आप अभी से क्या प्रिफर करते हैं। पता चले कि दोनों चीज़ों की आप तैयारी कर रहे हैं और दोनों में हाथ धोना पड़े तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। क्यों? क्योंकि परीक्षाओं में अंतर यहाँ पे नहीं है। अगर परीक्षा में 3 से 4 महीने का भी अंतर होता तो मैं डेफिनेटली कहता कि पहले आप उस परीक्षा की तैयारी करिए जो पहले है, उसके बाद दूसरी परीक्षा की भी यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। अब यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर आप इसके बारे में चाहते हैं कि हम दोनों की तैयारी कर सकते हैं, दोनों में यहाँ पे सिलेक्शन लिया जा सकता है, तो डेफिनेटली दोनों की तैयारी करिए। इसके संबंध में मेरे जो व्यक्तिगत विचार थे उसको मैंने आपसे साझा करने का प्रयास किया है। अगर इसी प्रकार के कोई आपके डाउट्स बने हुए हैं परीक्षा को लेकर के, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उस पर भी अपना अलग वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।